नमस्कार दोस्तों, मैं अनमोल वालियान आप सभी का आपके अपने चैनल वाणी कंसेप्ट क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि हम इसमें पॉलिटी कर रहे थे और हमने कल आपको 1947 का जो स्वतंत्रता अधिनियम था भारत का, वो आपको करा दिया था। इसके बाद मैंने आपसे बोला था कि मैं आपको जो मंत्रिमंडल था, स्वतंत्र भारत का जो मंत्रिमंडल था, वो मैं आपको कराने वाला हूँ। तो उसी की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, आप बताइए मेरे को, आपको वीडियोस जो आ रही हैं हमारी पॉलिटी की कैसी लग रही हैं? कंटेंट में जान है या नहीं है? कोई भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। और ये क्लास आपको मैंने बताया कि आपके किसी भी एग्जाम, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको बहुत हेल्पफुल रहने वाली है, बहुत अच्छी रहने वाली है आपके लिए, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो। ठीक है, चलिए वक्त को बर्बाद ना करते हुए आगे शुरू करते हैं। जो स्वतंत्र भारत का मंत्रिमंडल था हमारा, कौन सा था? स्वतंत्र भारत का मंत्रिमंडल। अगर हम स्वतंत्र भारत के मंत्रिमंडल की बात करें तो सबसे पहला पद जो था इसमें था प्रधानमंत्री, कि देश का प्रधानमंत्री कौन होगा, देश का विदेश मंत्री कौन होगा। तो स्वतंत्र भारत के जो हमारे प्रधानमंत्री या विदेश मंत्री बने, वे आपके कौन बने? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। यानी कि हम बोलते हैं कि हमारे भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? जवाहरलाल नेहरू थे। प्रथम विदेश मंत्री भी कौन थे? वो भी आपके जवाहरलाल नेहरू थे। इससे अगर हम बढ़ते हैं, इससे आगे अगर हम बढ़ते हैं तो दूसरे नंबर पे आते हैं हमारे गृह सूचना प्रसारण मंत्री कौन थे। यानी कि गृह मंत्री कौन थे हमारे उस टाइम, भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? तो आपके आ जाते हैं सरदार पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनकी गुजरात में 182 मीटर की प्रतिमा के बारे में आप जानते होंगे। नर्मदा नदी के किनारे है, केवड़िया डिस्ट्रिक्ट में है, गुजरात। ठीक, अगर वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है हमारे? आप सभी लोग जानते हैं, मोदी बाबा। कौन है? मोदी जी वर्तमान प्रधानमंत्री है। और वर्तमान में अगर हम गृह मंत्री की बात करते हैं तो वह आपके हो जाते हैं अमित शाह। पर जो विदेश मंत्री है वर्तमान में, वो आपके हैं एस जयशंकर। ठीक है, वर्तमान में मंत्री कौन है? एस जयशंकर। अब बात आती है खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन थे भारत के पहले? खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन थे? तो भारत के पहले जो खाद्य एवं कृषि मंत्री थे वो थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे। ये क्वेश्चन ऐसे हैं कि कभी कभी किसी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। एक क्वेश्चन बेसिक सा कोई भी बन जाता है कि भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे। वो सब आप आगे इसमें करने वाले हैं। बात करते हैं भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन है। तो भारत के जो पहले शिक्षा मंत्री थे वे आपके थे अबुल कलाम, अबुल कलाम आजाद। इसको एपीजे अब्दुल कलाम मत समझ लेना, ये अबुल कलाम आजाद थे। कौन? भारत के पहले शिक्षा मंत्री। जो एपीजे अब्दुल कलाम थे वो आपके मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं। अगर बात करते हैं कि अब वित्त मंत्री कौन थे, यानी कि स्वतंत्र भारत के जो पहले वित्त मंत्री थे वे कौन थे, तो वे आपके थे आर के शरगुनम शेट्टी। ये कौन थे? आपके स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री थे। इसके बाद अगर हम आ जाते हैं, इसके बाद कानून मंत्री कौन थे? तो आप सभी बहुत अच्छे से जानते हैं, बी आर अंबेडकर। बी आर अंबेडकर कौन थे? आपके कानून मंत्री थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी यही थे। ठीक है, और बी आर अंबेडकर ने एक चीज और कही थी। बी आर अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को, बी आर अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा? तो अनुच्छेद 32, यानी कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 को बी आर अंबेडकर ने क्या कहा? बी आर अंबेडकर ने उसको संविधान की आत्मा कहा। इससे आगे अगर हम चलते हैं तो आ जाता है रेल एवं परिवहन मंत्री कौन थे। तो जो आपके स्वतंत्र भारत के पहले रेल एवं परिवहन मंत्री थे वे आपके थे जॉन मथाई। कौन थे भाई? जॉन मथाई आपके स्वतंत्र भारत के पहले रेल एवं परिवहन मंत्री थे। इसके बाद आ जाते हैं हम श्रम मंत्री, कि स्वतंत्र भारत के पहले श्रम मंत्री कौन थे। तो आपके जो श्रम मंत्री थे वे थे जगजीवन रॉय, जगजीवन राम। ठीक है, कौन थे? जगजीवन राम आपके स्वतंत्र भारत के कौन थे? पहले श्रम मंत्री थे। इसके बाद हम आ जाते हैं रक्षा मंत्री की। रक्षा मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के जो पहले रक्षा मंत्री थे वे आपके थे बलदेव सिंह। कौन थे? बलदेव सिंह। और बात करते हैं वर्तमान की, तो वर्तमान में कौन है? वर्तमान में आपके जो रक्षा मंत्री हैं वे आपके हैं राजनाथ सिंह। कौन है? राजनाथ सिंह।
ये आपको याद करने ही पड़ेंगे, इनकी कोई ट्रिक नहीं होती है कि हाँ हमने ट्रिक लगा दी याद हो गए। छोटे छोटे नाम है, बहुत इजीली आप याद कर सकते हो। और जैसे ही आप ये स्वतंत्र भारत के पहले याद करोगे ना, तो इसके साथ साथ आप क्या करोगे, इसके साथ साथ आप जो वर्तमान में आप उनको भी याद कर लोगे। बात करें कि स्वतंत्र भारत के पहले स्वास्थ्य मंत्री कौन थे, स्वास्थ्य मंत्री कौन थे, तो स्वास्थ्य मंत्री जो आपकी थी वे थी राजकुमारी अमृता कौर। कौन थी, राजकुमारी अमृता कौर कौन थी, आपकी स्वतंत्र भारत की पहली स्वास्थ्य मंत्री थी। बात करते हैं वर्तमान की, वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्री कौन है, आप सभी लोग जानते हैं, हर्षवर्धन। हर्षवर्धन। और डब्ल्यूएचओ के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष भी कौन है, हर्षवर्धन। कौन है, हर्षवर्धन है आपके डब्ल्यूएचओ के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष। बात करते हैं वाणिज्य मंत्री कौन थे, तो जो आपके वाणिज्य मंत्री थे वे थे CH भाभा। कौन थे, CH भाभे। कौन थे भाई, CH भाभा। CH भाभा कौन थे, आपके वाणिज्य मंत्री थे स्वतंत्र भारत के पहले। इसके बाद बात करते हैं कि संचार मंत्री कौन थे, स्वतंत्र भारत के पहले संचार मंत्री कौन थे, तो वे आपके थे रफी अहमद किदवई। कौन थे, रफी अहमद किदवई आपके स्वतंत्र भारत के संचार मंत्री थे। तो जो स्वतंत्र भारत का मंत्रिमंडल था, ये आपका स्वतंत्र भारत का मंत्रिमंडल था, जिसमें मैंने आपको सारे करा दिए हैं। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है, आपको ये वर्तमान भी हम जल्दी कराएंगे, मतलब इसमें कुछ तो मैंने आपको बता दिए, पर सेपरेटली कि सूचना आयुक्त कौन है, किस कंपनी का CEO कौन है, ब्रांड एम्बेसडर कौन है। तो जब मैं स्टैटिक जीके की क्लास बहुत जल्द आपकी शुरू होने वाली है, स्टैटिक जीके की क्लास में भी कल से या परसों से आपकी स्टैटिक जीके और करंट अफेयर की क्लास शुरू होने वाली है। और करंट अफेयर में जो हम कराने वाले हैं, करंट अफेयर में हम क्या करेंगे, करंट अफेयर का मैं आपको बता देता हूं। जो हम करंट अफेयर में करने वाले हैं, हमने सोचा है कि अगर हम डेली बेसिक पर करें तो डेली बेसिक पे इतनी करंट अफेयर बनती है, आप कहां तक लिखोगे। तो हम उसमें से भी जो चुनिंदा होंगी, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगी, वो हम इसमें कराएंगे। तो हमने करंट अफेयर का जो रखा है, करंट अफेयर मंथली के हिसाब से रखा है। जैसे एक महीने का करंट अफेयर पूरा हो गया, ठीक, जैसे अभी पिछला महीना कौन सा निकला आपका, अप्रैल से हम शुरू कर रहे हैं। अप्रैल के पहले का जो होगा उसमें तो, क्योंकि जो 6 महीने की करंट अफेयर है ना, वो बहुत ज्यादा पूछी जाती है किसी भी एग्जाम में। 6 महीने की करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है। तो हमने क्या सोचा है कि हम इसमें पिछले 6 महीने की ना करके, क्योंकि अब तो आपको पता है कोरोना की वजह से कोई एग्जाम होना नहीं है, जो भी एग्जाम होंगे आपके भी सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक जाएंगे। तो हम पिछले 6 महीने को बहुत अच्छे से उसमें कवर कर लेंगे, और जो 2021 का जनवरी फरवरी मार्च रहेगा, हम उसमें से जो मेन करंट अफेयर होगा वो मैं आपको इसके बाद करा दूंगा। तो जो मंथली में हम शुरू करने वाले हैं, हम मई का शुरू करेंगे, सॉरी अप्रैल का शुरू करेंगे। यानी कि अप्रैल में जो भी नियुक्तियां हुई, डेथ हुई, अवार्ड मिले, और जो भी करंट अफेयर है वो मैं आपको मेन जो भी उसका होगा निचोड़, वो मैं आपको इसमें कराने वाला हूं। 10 से 15 मिनट की वीडियो रखेंगे, डेली अपना 10 या फिर 12 करंट अफेयर लेंगे, उनको विस्तार से समझेंगे, जितनी हमारे बोर्ड पे आ सकेगी उतनी हम करंट अफेयर इसमें रखेंगे, एक बार में इसको हम अच्छे से समझ लें। उसके साथ साथ जब हम करंट अफेयर का कोई टॉपिक करेंगे, जैसे मान लीजिए अभी WHO चर्चाओं में था, कौन था, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन चर्चाओं में था, इससे कोई करंट अफेयर की न्यूज बनी है, इसके मान लीजिए इसका कोई कार्यकारी अध्यक्ष बन गया। जैसे इसका कार्यकारी अध्यक्ष बना, तो अब हम क्या करते हैं, हम इसके कार्यकारी अध्यक्ष को पढ़ते हैं, बाकी WHO के बारे में कुछ नहीं पढ़ते। पर एग्जामिनर आजकल इतना होशियार है कि वो आपसे डायरेक्ट कार्यकारी अध्यक्ष ना पूछ के, ये भी पूछ लेता है कि इन्होंने किसकी जगह ली है, इनसे पहले कौन हुआ करते थे, ठीक। दूसरी चीज, कोई जरूरी नहीं कि आपसे ये दो ही चीज पूछे, आपसे पूछ लेगा WHO की स्थापना कब हुई, WHO में कितने सदस्य हैं, WHO का हेडक्वार्टर कहाँ है, ठीक है। और तो और आपसे ये भी पूछ सकता है कि WHO की फुल फॉर्म क्या है, WHO की फुल फॉर्म क्या है। तो जैसे ही हम कोई चीज करंट में आई, कोई चीज मान लीजिए महाराष्ट्र से रिलेटेड आ गई, अभी बंगाल में चुनाव हुए, मान लीजिए बंगाल में चुनाव हुए, तो बंगाल में चुनाव होने का मतलब है कि आपसे सिर्फ ये नहीं पूछेगा कि बंगाल की CM कौन बनी है, बंगाल की जो CM है वो कौन बनी है, सिर्फ आपसे ये नहीं पूछेगा। चुनाव हुए हैं, आपसे कुछ भी पूछ सकता है, बंगाल का नेशनल पार्क पूछ सकता है, बंगाल का और क्या आपका राष्ट्रीय पशु पक्षी पेड़ पूछ सकता है, ठीक। और क्या पूछ सकता है, बंगाल की कैपिटल, मान लीजिए कैपिटल भी पूछ सकता है। इसके साथ साथ बंगाल के जो अन्य मंत्री होंगे उनके बारे में पूछ सकता है, बंगाल की कोई यूनेस्को विश्व विरासत स्थल वो आपसे पूछ सकता है, ठीक। और क्या,
बंगाल से रिलेटेड मतलब जो भी स्टैटिक जीके बन रहा होगा वो पूछ लेगा। अब आप उसे ये नहीं बोलेंगे कि ये जीके का क्वेश्चन आ गया, ये बंगाल से हिस्ट्री का क्वेश्चन आ गया। वो जो भी क्वेश्चन बनता है वो क्यों बना, क्योंकि बंगाल में चुनाव थे, बंगाल से कुछ भी उठा के पूछ लिया। एक नजरिए से अगर हम देखें तो वो करंट अफेयर का एक हमारा क्वेश्चन होता है। किसका क्वेश्चन होता है? करंट अफेयर का ही क्वेश्चन होता है। पर जैसे कि अगर कोई क्वेश्चन हिस्ट्री से बन जाता तो हम उसे सोच लेते हैं कि हिस्ट्री से क्वेश्चन आ गया, पर पूछा क्यों गया? क्योंकि बंगाल में चुनाव हुए इसलिए वो क्वेश्चन आपसे पूछा गया, तो उसे हम करंट का ही नाम देंगे। अगर मेरी राय में मानोगे, मेरे तरीके से करोगे, तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है आने वाले 3 महीने के एग्जाम में जो भी हमारे आने होने वाले हैं, और उससे पीछे बंगाल में कोई हलचल हुई, यानी कि बंगाल में कोई बड़ा काम हुआ जैसे चुनाव हुआ और बंगाल से कोई क्वेश्चन टपक गया, तो मैं उसे ये नहीं मानता कि वो हिस्ट्री का क्वेश्चन है, मैं मान के चलता हूँ वो करंट अफेयर का क्वेश्चन है। क्योंकि हमें पता है कि बंगाल में चुनाव हुए, उसके बाद भी हमने खाली बस यही पढ़ा कि बंगाल की सीएम कौन है, क्वेश्चन हमने लगा दिया। पर उसने अगर बंगाल से रिलेटेड कुछ और पूछ लिया, हम क्वेश्चन छोड़ के आ गए, तो क्या मतलब है फिर उसका करंट अफेयर पढ़ने का? करंट अफेयर पढ़ रहे हो तो बंगाल से रिलेटेड 2-3 चीजें जो भी अच्छी हो उसको कवर कर लो। 3 महीने में बंगाल का नाम आपका 6-7 बार आ जाएगा। मान लीजिए पहली बार में आपने बंगाल के नेशनल पार्क कवर कर लिए, दूसरी बार में आपने बंगाल की लोकसभा सीट, राज्यसभा सीट और 1-2 चीज कवर कर ली, तीसरी बार आपने बंगाल की कैपिटल वगैरह 3-4 चीज और कवर कर ली। तो आपका क्या हो गया? इसके साथ साथ आपका बंगाल राज्य से रिलेटेड जो भी जीके है, बंगाल की जो भी हिस्ट्री है, बंगाल का विभाजन वगैरह आपका क्या हो जाएगा? तैयार हो जाएगा। तो इस तरीके से हम करंट अफेयर और स्टैटिक जीके को मिला के साथ साथ पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा जैसे कोई टॉपिक हमारा अलग रहा करेगा, अब मान लीजिए ऑस्कर अवार्ड अभी मिले हैं, ठीक, अभी क्या मिले हैं आपके? ऑस्कर अवार्ड मिले हैं। तो ऑस्कर अवार्ड में आपके 1-2 तो अवार्ड मिले नहीं, सर्वश्रेष्ठ फिल्म अलग, एक्टर अलग, एक्ट्रेस अलग, फीचर फिल्म अलग, सबके अलग अलग मिलते हैं। तो जो ऐसे टॉपिक होंगे जैसे ऑस्कर अवार्ड हो गए, फिल्म फेयर अवार्ड हो गए, नोबेल प्राइज हो गए, इनको हम क्या करेंगे? इनको हम एक अलग वीडियो में कवर कर लिया करेंगे, ठीक। इसमें क्या 2021 के तो मिले ही मिले, साथ में क्या 2020 के भी हम कवर कर लिया करेंगे, और सबसे पहला किसे दिया गया ये भी हम कवर कर लिया करेंगे, ठीक है। सीडीएस के पेपर में पूछा था कि सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला था, ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला था। सीडीएस के प्री में क्वेश्चन आया था जीके में कि सबसे पहला प्रथम बार ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे, उसके बारे में आपसे पूछा था, ठीक है। तो इस तरीके से हम इस सारे करंट अफेयर को, स्टैटिक जीके को मिला के कवर करने वाले हैं। तो प्लीज वीडियो में कमेंट सेक्शन में बताएं आपको इस तरीका कैसा लग रहा है। फिर इसी के बेसिक पे हम 1-2 दिन में आपकी करंट अफेयर और स्टैटिक जीके की क्लास शुरू करने वाले हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल